समुद्र मंथन फिजिक्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा था एरर प्रोपगेशन और वह कंप्लीट हो गया। आपको उस पर बेस्ड मैंने होमवर्क तो नहीं दिया था, लेकिन यह बोला था कि आप जो क्वेश्चन मैंने किया है उसको समझने का कोशिश करेंगे। तो और जो ओल्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने लिए थे, अगर उनको आपने किया होगा तो कुछ कुछ और भी समझ में आया होगा। वैसे हम लोग पीवाईक्यू भी करेंगे, एडवांस से भी करेंगे और मेन से भी करेंगे, तो धीरे धीरे वह भी चीज क्लियर होगा। आज हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट डिजिट आइडेंटिफाई करने में कंफ्यूजन होता है आपको? थोड़ा बहुत जरूर होता होगा, क्योंकि जिस प्रकार से बताया गया है बुक में, तो मेरे लिए भी वह कंफ्यूजिंग होता था। लेकिन जब मैंने आईआईटी पीवाईक्यू मेंस और एडवांस वगैरह का किया, कुछ ओल्ड एनसीईआरटी से भी एक्सरसाइज वगैरह किया, कहीं कहीं तो गलत भी दिया हुआ है, तो कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड से उसको फाइनली उसको अब मैं आपको कहानी के माध्यम से अच्छे से समझा सकता हूं। तो आराम से सुनिए, समझ समझ कर सुनिए। चलिए, सबसे पहले आप देखिए कि नाम क्या लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब कि हमें सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट डिजिट्स हमको पता करना है। मतलब कि इस प्रकार से मुझे नंबर्स दिया गया होगा जिसमें कि कुछ तो इंपॉर्टेंट भी डिजिट है और कुछ इंपॉर्टेंट डिजिट नहीं भी है। उन्हीं में से इंपॉर्टेंट डिजिट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। करेक्ट है? थोड़ा थोड़ा यहां से आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है। सेकंड, सिग्निफिकेंट डिजिट सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट वैल्यू के लिए अप्लाई करते हैं। मतलब कि अगर आपने मेजर किया है तो आपके मेजरमेंट में आपने जो डिजिट्स मेजर किया उसमें कौन कौन सा डिजिट इंपॉर्टेंट है और कौन सा डिजिट आपके मेजरमेंट के हिसाब से होना ही नहीं चाहिए, उसको हटाना हमारा उद्देश्य है, आइडेंटिफाई करना हमारा उद्देश्य है। ठीक है। अगर किसी के मेजरमेंट में नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट डिजिट्स ज्यादा आ रहा है, डेसिमल के 5 डिजिट तक आ रहा है, ट्रूली उसके मेजरमेंट में वह आ रहा है, मतलब कि अगर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस मेजरमेंट में प्रिसीजन वेरी हाई है। प्रिसीजन और एक्यूरेसी अलग अलग चीज है। अगर एक्चुअल आंसर 100 है और आपने 99.9 आंसर लाया है, तो यह एक बहुत ही एक्यूरेट आंसर है। लेकिन अगर किसी मेजरमेंट में 98.33334 आया है, हाउएवर ये लेस एक्यूरेट मशीन है, मेजरिंग टूल है, लेकिन ये वेरी प्रिसाइज है। चाहे ये गलत ही क्यों ना हो, लेकिन यह मल्टीपल डिजिट तक आपको मेजर करके वैल्यू देता है। दूसरी बार नापिएगा, तीसरी बार नापिएगा, तो भी यह वैल्यू आपको 5 डिजिट तक तो कॉन्फिडेंस के साथ देता है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट में हम लोग प्रिसीजन को मेजर करते हैं, एक्यूरेसी को नहीं। कितना सही है आपका वह नहीं देखते हम लोग देखते हैं, चाहे गलत ही क्यों ना हो, कितने डिजिट तक मेजरमेंट करके वह इंस्ट्रूमेंट शो कर सकता है। करेक्ट है? क्लियर है कि 99.9 with respect to 100 is more accurate but less precise with the measurement value 98.3456 measured with another measuring tool. हाँ,
100 से 98.3456 का एक्यूरेसी कम है उसके रिस्पेक्ट में, 100 के रिस्पेक्ट में, लेकिन यह मशीन ज्यादा प्रिसाइज है, ज्यादा डिजिट तक मेजर कर पा रहा है। आंसर गलत ही आया, वह एक्यूरेसी का मेजरमेंट है, लेकिन यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट में कि कितने इंपॉर्टेंट डिजिट को यह इंस्ट्रूमेंट निकाल करके मुझे देता है, यह प्रिसीजन से रिलेटेड चीज है। और इसी प्रिसीजन मेजरमेंट के प्रिसीजन को हम लोग इंपॉर्टेंट डिजिट्स बोलते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। और अगर कोई मेजर्ड वैल्यू है जो कि जहां पर कि नहीं, कोई एक क्वांटिटी का वैल्यू है जो कि मेजर नहीं किया गया है, डायरेक्टली गिवन है, तो क्या वहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट का कॉन्सेप्ट आएगा कि कितने डिजिट इंपॉर्टेंट हैं और कितने डिजिट नहीं? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि मेजरमेंट ही नहीं हो रहा है। तो फिर इंपॉर्टेंट और ना इंपॉर्टेंट का सवाल ही नहीं है। क्लियर है? यह सब आप अच्छे से समझिए, यह सब फंडामेंटल है। लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, 1.2050 इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है यह पता करने लगते हैं। गलत है। आप यहां से चलिए कि क्या पता कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं है। सब तो इंपॉर्टेंट ही है, गलत का सवाल ही कहां से आ रहा है? हाँ, लेस इंपॉर्टेंट का सवाल तब आ रहा है जब आप मेजरमेंट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ ना कुछ वहां होगा जिसके कारण कि इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट डिजिट का सेपरेशन हो रहा है, कैटेगराइजेशन हो रहा है। वही चीज हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा थोड़ा इंट्यूशन बिल्ड हुआ आपको, थोड़ा थोड़ा हुआ। नेक्स्ट, ऑड एक ऑर्डिनरी स्केल ले लेंगे। ऑर्डिनरी स्केल में जो मार्किंग्स होता है, छोटा छोटा जो मार्किंग्स होता है, मान लीजिए कि यह 15 सेंटीमीटर का ऑर्डिनरी स्केल है। तो इसमें जो मार्किंग्स होता है, छोटा 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 मिलीमीटर सेपरेशन में होता है। तो 1 2 3 4 5, पांचवें को थोड़ा लंबा कर देते हैं, इसको मिडिल का 1 2 3 4 5, तो इसको 1 सेंटीमीटर बोल दिया। ठीक है। तो लंबा छोटा हम लोग नहीं देख रहे, हम लोग देख रहे हैं कि इस ऑर्डिनरी स्केल में मिनिमम मेजरमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमम मार्किंग्स क्या अवेलेबल है। तो मार्किंग अवेलेबल है 1 मिलीमीटर। मिनिमम मेजर हम लोग क्या करते हैं वह भी आपको बताएंगे, और वह 1 मिलीमीटर नहीं है। इसके लिए आप एक पेन ले लीजिए और इस पेन को इस ऑर्डिनरी स्केल से आपको मेजर करना है। समझिए, आराम से समझिए, हड़बड़ाइए नहीं, कोई फायदा नहीं, समझते नहीं है लोग। ऊपर में पेन है, इसको आप मेजर कर रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली आपका अगर बहुत अच्छा किस्मत होगा तो हो सकता है कि पेन का लेंथ एक मार्किंग पे ही पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट लाइकली मार्किंग पर नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत मिसअलाइनमेंट होगा। मतलब कि अगर यह मान लीजिए कि यह जो टिप है वह 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है, 5 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर, है ना। 5.6 सेंटीमीटर और 5.7 सेंटीमीटर के बीच में यह पेन का टिप आ रहा है, तो इस पेन का लंबाई आपको बताना है। आप कैसे बताइएगा? आप क्या करते हैं जब दोस्तों को बताना होता है, जब टीचर को बताना होता है, तो आप क्या करते हैं? आप बोलते हैं सर ये 5.6 तो कंफर्म है
और यह भी कंफर्म है कि लेंथ 5.7 से कम है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं या देख पा रही हूं कि इस गैप के आधे से सर थोड़ा कम है, थोड़ा ही कम है। मतलब कि मैं एक अंदाज से अगर बताऊं आपको तो 5.64 सेंटीमीटर सर आप ले सकते हैं। 5.5 से तो 5.65 से तो जरूरी कम है। हो सकता है यह 5.64 हो सकता है 5.63 हो, लेकिन इसी दोनों में 5.2 भी नहीं है सर, आप ऐसा बोलते हैं। यह जो 5.64 आपने लिखा, मतलब कि 6 मिलीमीटर और 7 मिलीमीटर के बीच का जो आपने वैल्यू दिया कि सर इसको 1 मिलीमीटर का 40% ले लीजिए, 5 लेते तो मिडिल में आता है, तो उससे कम ले रहे हैं आप, 40% ले लीजिए। यह आई एस्टिमेटेड वैल्यू है, आपने आंखों से देख करके एक अंदाजा लगाया है। लेकिन यह जो 5.6 है, इट इज ए रिलायबल मेजरमेंट। ठीक है, पेन का लंबाई कंफर्म है कि 5.6 तो है ही, उससे थोड़ा ज्यादा है, जो कि ऑर्डिनरी स्केल मेजर नहीं कर पा रहा है। मैं आई एस्टिमेट करके आपको बताता हूं कि यह 40% गैप का 40% डिस्टेंस पर पेन का टिप है। ठीक है, इसलिए 5.64 लिख रहे हैं। तो यहां पर दो तरह का डिजिट आया। 5.6 सर्टन डिजिट हुआ, रिलायबली मेजर्ड है, इसलिए सर्टन डिजिट्स है। और यह जो 4 है, यह आई एस्टिमेटेड डिजिट है, मतलब कि दिस इज अनरिलायबल और दिस इज अनसर्टन और इट इज डाउटफुल और इट इज कॉल्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। क्लियर है? ऐसे आपको कहीं नहीं बताएगा। या फिर अगर इस प्रकार से इस स्पष्टता के साथ आपको कहीं भी बताया जाता है तो आप जरूर कमेंट में मुझे लिंक दीजिए, और मैं खुश होऊंगा कि कोई एक और चैनल है जो कि फिजिक्स के अंडरस्टैंडिंग को लेकर के डेडिकेटेड है। जब मैं देखता हूं ऑनलाइन में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के वीडियोस में कि इतने सीरियस सब्जेक्ट में टीचर्स ड्रामा कर रहे हैं, किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। आजकल लोग क्रिटिसिज्म झेल नहीं पाते हैं, लेकिन आप इतने सीरियस सब्जेक्ट में वास्तविकता को हम लोग मेजर करते हैं। रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को देखिए, क्या सही कॉन्सेप्ट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जिस प्रकार से डिस्क्राइब किया जाता है, सीरियसनेस होना चाहिए। आप डीपर अंडरस्टैंडिंग अगर आपको लाइफ में, अगर आप फिजिक्स के डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं, तो इस सब्जेक्ट के प्रति रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स, टीचर्स सभी को देना पड़ेगा। चलिए, तो मुझे लिंक जरूर भेजिए अगर इतने अच्छे से आपको बताया जाता है कहीं और पर, क्योंकि मैंने जो ऊपर ऊपर जो मैंने देखा था, जिस समय मैं ये सब चीज ठीक कर रहा था, मुझे ऐसा हेल्प नहीं मिला। बताने वाले बहुत हैं, लेकिन समझा करके नहीं। सभी एक रस में है। ऑफलाइन में अगर आराम से 1 घंटे आप रह सकते हैं क्लासरूम में थक हार कर, तो ऑनलाइन में जहां पर कि कोई एडिटिंग में नहीं कर रहा हूं, वहां पर आराम से क्यों नहीं कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। तो
इसको मैं लिख देता हूं। तो आई एस्टिमेटेड नंबर जो कि मेजरमेंट से नहीं अंदाजे से आ रहा है, लेकिन रैंडम नहीं है, सोच समझकर देख करके आ रहा है, उसको अनरिलायबल डिजिट भी बोलते हैं, डाउटफुल डिजिट बोलते हैं, अनसर्टन डिजिट बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। तो अनरिलायबल, डाउटफुल, अनसर्टन तीनों तो एक ही मीनिंग रखने वाला है। एक लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, यह एक टेक्निकल टर्म है, लेकिन इसको भी आप रीड कर सकते हैं। लीस्ट मतलब सबसे कम, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट। सबसे कम इंपॉर्टेंट डिजिट जो है वह आपका आई एस्टिमेटेड डिजिट, और वह भी एक ही डिजिट, 2 डिजिट मत लीजिएगा, एक ही डिजिट। उसके बाद का जो डिजिट है वह तो इसका मतलब है कि जबरदस्ती लिख दिया गया है। खैर उस पर भी आएंगे, वह एग्जाम्पल मैं लूंगा इसके बाद। और यह जो 5.6 सेंटीमीटर है इस पेन का, 5 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर, यह एक रिलायबली मेजर्ड डिजिट है। इसको सर्टन डिजिट, रिलायबल डिजिट या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। नॉर्मली मेरा जो एक्सपीरियंस है, इसको मोस्टली रिलायबल डिजिट बोलते हैं या सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो फर्स्ट डिजिट है, वेरी फर्स्ट डिजिट, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि सिग्निफिकेंट है, उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं, कंपेयर टू लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट विच इज आई एस्टिमेटेड। थोड़ा थोड़ा इंट्यूशन भी आप लगाएंगे। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी में मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट वर्ड नहीं दिया गया है, लेकिन एचसी वर्मा में यह दोनों वर्ड आपको दिया गया है। चलिए, तो थोड़ा थोड़ा आपको इंट्यूशन आ गया कि कैसे काम हो रहा है। एक एग्जाम्पल लेंगे, इसके बाद आपको समझ में आएगा। तो मान लीजिए इसी पेन को मेजर करके एक दूसरा स्टूडेंट है, वह बोलता है सर देखिए 5.6 सेंटीमीटर और 5.7 सेंटीमीटर के बीच में पेन का टिप है, यह ट्रू है। और मैं आपको बताता हूं कि वैल्यू 5.64 नहीं, मैं बहुत अच्छे से मेजर कर सकता हूं। मेरा एस्टिमेशन देखिए आप, 5.4397 सेंटीमीटर है। तो वो स्टूडेंट बोल रहा है कि 5.64 नहीं सर, उसके बाद का भी मैं एस्टिमेट कर देता हूं। अब बताइए, इस ऑर्डिनरी स्केल में दो, मतलब कि 1 मिलीमीटर के गैप में आप एस्टिमेट यह अगर कर रहे हैं कि इस गैप का 40% है, यह एक मतलब कि बात में तर्क है, समझ सकते हैं इसको कि हाँ ये एस्टिमेट लगा सकते हैं। लेकिन क्या यह संभव है? यह चीज यह बोल तो रहा है, लेकिन क्या यह संभव है कि 5.64 के बाद का डिजिट भी वो सही बता रहा है संभव? नहीं संभव है। भगवान ही होना पड़ेगा उसके लिए, कुछ अलौकिक शक्ति हो। एक मिनट का कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं हमेशा पढ़ाई समझकर, याद करके, समय दे करके करने वाला इंसान, और मेरा भाई जो है वो पढ़ाई में हमेशा थोड़ा पीछे रहता था। तो 10th का जब एग्जाम हुआ तो हिस्ट्री में सभी लोग बोलते हैं कि सर डेट याद नहीं रखता है। अब उसने एक नया लॉजिक निकाला कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि डेट्स को लेकर के सभी को अनसर्टेनिटी है मन में, और जो ट्रू डेट्स आपका लिखा हुआ है उसको तो आप जांच कर सकते हैं,
लेकिन जो डेट नहीं लिखा हुआ है उसके आसपास में, उस डेट के बारे में मुझे गलत भी आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप भी नहीं जानते हैं कि उस दिन भी ये हुआ था या नहीं हुआ था। तो एग्जाम में उसने बोला कि मैं अगर कोई भी डेट लिख दूं ना अपने मन से, 8 अगस्त 1671, 8 अगस्त 1671 ईयर, तो भी एग्जामिनर भी, हाँ एग्जामिनर को यह पता है कि ये डेट तो नहीं है, लेकिन यह वो रिलायबली नहीं बोल सकता है कि मैंने जो डेट लिखा उस डेट में यह चीज नहीं ही हुआ था। इसका भी गारंटी नहीं है, उससे सिमिलर इवेंट हो सकता है हुआ होगा। बात तो सही है। तो इस प्रकार से भी कुछ लोग ट्रिक्स करते हैं। तो यही इस स्टूडेंट ने किया है। उसे पता है कि आई एस्टिमेशन 5.64 के बाद नहीं किया जा सकता है, तो उसने कुछ भी कर दिया। अब उसको गलत भी कैसे साबित करें, हो सकता है सही हो जाएगा, क्या पता। तो खैर, साइंस में, फिजिक्स में इसको सुपरफ्लुअस इंफॉर्मेशन बोलते हैं। सुपरफ्लुअस मतलब ये इंपोर्टेंट बाहियात इंफॉर्मेशन है। 5.64 तक सुनने लायक बात है, जिसमें कि 4 तो जरूर ही आई एस्टिमेटेड वैल्यू होगा, क्योंकि मार्किंग ही 1 मिलीमीटर के बाद मार्किंग ही नहीं है। तो आई एस्टिमेशन आपका यहां तक तो सुनने लायक बात है। इसके बाद तो आपने बस ट्रिक्स कुछ लगा करके सुपरफ्लुअस इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं। समझ में आया? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरफ्लुअस डिजिट। सुपरफ्लुअस डिजिट्स। वैसे यह टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सुपरफ्लुअस इटसेल्फ एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा से भी ज्यादा, ठीक है, अननेसेसरी, ज्यादा। तो अब हम लोग समझेंगे कि सिग्निफिकेंट डिजिट में कहां तक काउंट होता है। सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होता है रिलायबली मेजर्ड वैल्यू प्लस 1 आई एस्टिमेटेड वैल्यू, या फिर रिलायबल सर्टन डिजिट्स एंड 1 अनसर्टन डिजिट, 1 लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। सही है? यहां तक तो 100% सर्टन के साथ आपने मेजर किया है। दैट प्लस 1 डाउटफुल डिजिट, 1 अनसर्टन डिजिट, 1 लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड ओनली 1 पर ध्यान दीजिए। इसके बाद 2-3 डिजिट नहीं दे सकते हैं आप। आई एस्टिमेशन एक ही बार कर सकते हैं आप, मतलब कि 1/10 में ही होगा आपका आई एस्टिमेशन। करेक्ट है? तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट को सिग्निफिकेंट फिगर भी बोलते हैं। यह आपके एनसीईआरटी में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अभी के वर्जन में भी लिखा हुआ है कि सिग्निफिकेंट फिगर इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द मेजरमेंट। ठीक है? सिंपली मैंने लिख दिया कि अगर एग्जाम में पूछ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब क्या? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट पूछ रहा है। चलिए, एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर, दिल खुश हो जाए, एचसी वर्मा बुक के क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है। तो आप खुद से भी कीजिएगा, लेकिन आगे यह क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, इस क्वेश्चन को मैं खुद भी आपको बताना चाहता हूं, लेकिन आप इसको बैठ करके इमेजिन भी कीजिएगा। ठीक है? तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आप कहानी सुनिए। एक मीटर स्केल है, मीटर स्केल भी ऑर्डिनरी स्केल ही होता है। 15 सेंटीमीटर के बदले उसमें 100 सेंटीमीटर तक होता है। 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर। ठीक है? और उसमें भी जो मिनिमम मार्किंग होता है वह भी मिलीमीटर में ही होता है, मिलीमीटर गैप में होता है।
बोल रहा है कि अगर इस मेजरिंग टेप से, इस मीटर स्केल से अगर कोई मेजरमेंट किया जाता है तो कितना सिग्निफिकेंट डिजिट यह प्रोड्यूस करेगा। और आंसर बहुत ही सुंदर है। देखिए, मान लीजिए कि जब आप मेजर करने के लिए गए तो जो लेंथ है वह 0 से 1 मिलीमीटर का है, मतलब यहां से यहां तक के गैप का। फर्स्ट जो मार्क है ना, 0 और फर्स्ट मार्क के बीच में। अब 0 और फर्स्ट मार्क के बीच में अगर कोई वैल्यू है तो उसमें आप कंफर्म के साथ में कोई भी डिजिट आप नहीं बोल सकिएगा। जो भी बोलिएगा वह आई एस्टिमेटेड ही होगा। तो इसमें मान लीजिए कि आप लिखते हैं, अगर मिलीमीटर में आंसर लिख रहे हैं तो अगर आप लिखते हैं 0.6 मिलीमीटर, मैंने अभी आपको सिग्निफिकेंट डिजिट का रूल नहीं बताया है क्योंकि उस रूल में जान नहीं है। उस रूल में मतलब मैकेनिकल वे है, मशीन में डाला इनपुट और आया आउटपुट। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। पहले आप यह सब देख लीजिए, फिर तो वह काम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो 0 से 1 मिलीमीटर के बीच में अगर आया तो जो भी डिजिट आपने लिखा वह आई एस्टिमेटेड डिजिट ही होगा। करेक्ट है, क्योंकि वह आ ही नहीं रहा है किसी मार्किंग पे, तो आप क्या लिखिएगा। तो मान लीजिए कि आपने लिखा कि इस गैप का 60% है, मतलब 0.6 mm है लेंथ। यह जो वैल्यू है इसमें मेजर्ड वैल्यू कुछ भी नहीं। हाँ, हो सकता है कुछ विद्यार्थी बोलेंगे कि सर 0 तो है, नहीं, 0 भी आपने मेजर नहीं किया है, वो आया ही नहीं, मेजरिंग में कहीं आया ही नहीं, वो बिगिनिंग पॉइंट है सिर्फ। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ यह आई एस्टिमेटेड वैल्यू दिया है, विच इट सेल्फ इज अनरिलायबल डिजिट, अनसर्टन डिजिट, डाउटफुल डिजिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है। अब मान लीजिए कि 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में, मतलब कि 10 मिलीमीटर के बीच में मेजरमेंट आता है। मतलब कि मान लीजिए कि ये फर्स्ट मार्किंग, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप, 7th मार्किंग के बाद आ रहा है और 8th मार्किंग से पहले आ रहा है। तो आप कंफर्म है कि 7 मिलीमीटर तो है ही और 8 मिलीमीटर से कम है, लेकिन उस गैप का आपने कुछ अंदाजा लगाया और आपको लग रहा है कि 5 से तो कम है और 7 के तो बाद है और लगभग 7 के पास ही है। या तो 7.1 होगा या 7.2 होगा, 10% डिस्टेंस पे है या 20% डिस्टेंस पर है। तो आपने अंदाज से, आपको दोनों ही लग रहा था, लेकिन आपका आत्मा ने जो बोला आपने वह डिजिट यहां पर लास्ट में लिखा। इसके बाद का डिजिट आपने नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जांच करने वाला जो इंसान है उसको पता है कि मैं किस स्केल से मेजर कर रहा हूं। अगर मैं लिख भी दूंगा इस तरह का वैल्यू तो वह बोलेगा, जांच करने वाला व्यक्ति, कैसे लिख दिया तुमने, इसके बाद तुमने कैसे इमेजिन किया, यही गैप को 10 पार्ट में तुमने मेंटली डिवाइड किया, यहां तक मैं तुम्हारा बात मान सकता हूं। नहीं, इसके बाद अपने इमेजिन किए हुए वैल्यू को भी 10 पार्ट में तुम डिवाइड कर रहे हो, सुपरफ्लुअस वैल्यू, अननेसेसरी, गलत। ठीक है, तो यहां पर 7 जो है, 7 मिलीमीटर, दैट इज ए सर्टन डिजिट एंड 2 इज एन अनसर्टन डिजिट। कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है। क्यों? क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट देयर विल बी ऑल द सर्टन डिजिट्स एंड 1 अनसर्टन डिजिट, डाउटफुल डिजिट, अनरिलायबल डिजिट। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्यों ये डाउटफुल है? चलिए अगला एग्जाम्पल लेंगे। इसी में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए मैंने सोचा था कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन
HC वर्मा में अनफॉर्चुनेटली यही एक क्वेश्चन है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब इस प्रकार से इंट्यूटिव वे में दिया गया है। इसके बाद आपको सिग्निफिकेंट फिगर आइडेंटिफाई मैकेनिकल वे में करने के लिए दिया गया है, लेकिन ये वेरी इंट्यूटिव क्वेश्चन है ये, मतलब दिल खुश हो जाना चाहिए लोगों का। 0 से 10 mm में 10 mm इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। चलिए अब 10 mm से 10 mm से 100 mm तक। 100 mm मतलब क्या होता है? 10 सेंटीमीटर होता है ना। तो मैं इसको सेंटीमीटर में लिखता हूं, नहीं तो आप लिखता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज होने लगेंगे। 10 mm से 10 सेंटीमीटर मतलब कि नहीं, आप कंफ्यूज होंगे जब तक मैं इसको 100 mm ना लिखूं। एंड 100 mm का मतलब होता है 10 सेंटीमीटर। यह 10 सेंटीमीटर का नहीं है, यह 100 सेंटीमीटर का है। हाँ चलिए, तो 10 mm के बाद जो लेंथ होगा 11 हो, 12 हो, 99 तक हो, तो mm में 2 डिजिट तो रिलायबल आना ही आना है। मान लेते हैं कि 56 mm तो आ ही रहा है, उसके बाद वह गैप में पड़ जा रहा है। 56 mm मतलब कहां पर मैं बोल रहा हूं? 5 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर। यह तो मार्किंग हुआ, इस मार्किंग और इस मार्किंग के बीच में वह आया होगा, उसको आप आई एस्टिमेटेड कीजिएगा। मान लेते हैं कि उसका वैल्यू 80% आपको लग रहा है कि 6 और 7 के बीच में, लगभग 7 के ही पास है, तो आपने एस्टिमेट करके इसका वैल्यू 56.8 mm बोला। सर्टन डिजिट कौन कौन सा है? 5 एंड 6। 56 mm मार्किंग पर ही आया है, कंफर्म करेक्ट है, लेकिन यह 8 है कि 9 है कि 7 है, यह कंफर्म आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यह आई एस्टिमेटेड वैल्यू है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट फॉर दोज ऑब्जेक्ट हुज लेंथ फॉल बिटवीन 1 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर और 10 mm to 100 mm, तो कितना हो जाएगा? 2 सर्टन डिजिट एंड 1 अनसर्टन डिजिट, दैट इज 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर। अब नेक्स्ट जो लेंथ का मेजरमेंट का रेंज है वह है 10 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, या फिर 100 mm से 1000 mm के बीच में। 1000 mm इंक्लूडेड नहीं है। 1000 mm इज सेम एज 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। हम लोग ले रहे हैं 100 mm से, 10 सेंटीमीटर से ले रहे हैं, 10 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक। सिर्फ लास्ट पॉइंट 1 मीटर इंक्लूडेड नहीं है और सभी इंक्लूडेड है। तो इसके बीच में जो मेजरमेंट आएगा, मान लीजिए कि मेजरमेंट आ रहा है 974 mm और उससे थोड़ा ज्यादा, 974 mm और 975 mm के बीच में आ रहा है, मतलब कि 97 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर से ज्यादा, 97 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर से कम, इस मार्किंग के बीच में आ रहा है, 4 और 5 के बीच में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे आप कि सर 974 mm, 974 mm तो सर करेक्ट ही है। इसके बाद मुझे लग रहा है कि 30% वैल्यू है। अब हो सकता है दूसरी बार मैं आपको एस्टिमेट करने दूं तो आप खुद बोलेंगे कि सर ये 974.4 mm है, क्योंकि वह आई एस्टिमेटेड वैल्यू है लास्ट का, वह अनरिलायबल, डाउटफुल, अनसर्टन, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है?
या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, कैसे निकालेंगे? 1 2 3 these are certain digits and 3 is uncertain estimated value. So in total 4 significant digits are there. स्पष्ट है, क्लियर है, दिख रहा है? खुद से भी कीजिएगा, समझ करके कीजिएगा। एक दो एग्जाम्पल और मैं लूंगा, इसके बाद ये लगभग खत्म हो जाएगा। मतलब इंट्यूटिव पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर मैकेनिकल पार्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस एग्जाम्पल को समझेंगे। ठीक है, आपके मतलब कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए, तो मान लीजिए कि एक सेट ऑफ डेटा दिया हुआ है, किसी एक ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए आप मल्टीपल ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करते हैं। उस ऑब्जर्वेशन से आप मीन वैल्यू निकालते हैं और अनसर्टेनिटी निकालते हैं। उसको एक्सप्रेस आप चाहें तो रिलेटिव एरर या फिर परसेंटेज एरर में कर सकते हैं। एट प्रेजेंट मीन निकाल करके, अनसर्टेनिटी निकाल करके परसेंटेज एरर में आपको लिखा हुआ है। अब मेरा पूछना है फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या यह जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें करेक्टली ओनली सिग्निफिकेंट डिजिट को रख करके यह रिपोर्टिंग किया गया है? कैसे पता करेंगे? आप क्या कीजिए कि आप इसमें एब्सोल्यूट मीन एरर निकाल लीजिए, अनसर्टेनिटी का वैल्यू निकाल लीजिए। वो हो जाएगा 163.62 इंटू 1.6 बाई 100, और यह वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया हुआ है 2.61792 आता है, 2.61792। ठीक है, मतलब कि दिस रिपोर्टिंग is equivalent to 163.62 plus minus 2.61792। कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, क्या यह सही है, नहीं है, सब कुछ समझेंगे। आराम से समझिए, एक ही क्वेश्चन समझिए, सब समझ में आ जाएगा। जब कभी भी एक्सपेरिमेंटल डेटा, मल्टीपल ऑब्जर्वेशन का डेटा दिया हुआ हो, या तो डायरेक्टली इस फॉर्म में आपको कंक्लूजन मिल दिया हुआ रहेगा, या फिर उस डेटा से आप मीन निकालेंगे और मीन के बाद आप अनसर्टेनिटी निकालेंगे। यहां पर आपको अनसर्टेनिटी को हाइड कर दिया गया है परसेंटेज एरर में, लेकिन जब कभी भी आप डेटा सेट से निकालते हैं तो पहले आपको डायरेक्ट डेल्टा एक्स ही पता चलता है, मीन एब्सोल्यूट एरर ही पता चलता है। ठीक है, चूंकि यहां पर हाइड है, परसेंटेज एरर दिया हुआ है, तो परसेंटेज एरर से आप वापस मीन एब्सोल्यूट एरर को निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज एरर क्या होता है? एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। एरर क्या? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो वहां से डेल्टा एक्स कैसे निकल जाएगा? मीन वैल्यू इनटू परसेंटेज एरर। वहां से आपको 2.61 एरर आ गया। आपने एक्सप्रेस कर दिया मीन वैल्यू प्लस माइनस अनसर्टेनिटी। ठीक है, सही है। अब अगर इसको सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से करेक्टली मेजर करना हो तो जरा हम लोग ध्यान से देखेंगे। और यह जो मैं बता रहा हूं, हाँ, जो पिछले क्लास में वो रेसिस्टेंस, पैरेलल रेसिस्टेंस का जो वैल्यू था, हाँ, वही उसी का वैल्यू यह है। ठीक है, तो इस पार्ट में एनसीईआरटी ने गलत रिपोर्टिंग भी किया हुआ है। इसी कारण से मुझे लगता है कि सिग्निफिकेंट डिजिट में इतना कंफ्यूजन है लोगों को, क्योंकि एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने देखा कि बोलते कुछ हैं और करते कुछ और ही हैं। होगा तो मैं इसको पॉइंट आउट भी कर दूंगा, आप भी कीजिएगा तो दिख जाएगा
कंफ्यूजन आने लगा, इसका मतलब है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। चलिए अब देखिए, अनसर्टेनिटी कहां पर है, 2 में है, 2.6 दे रहा है, मतलब कि ये यूनिटरी प्लेस, इस मीन वैल्यू के यूनिटरी प्लेस में ही है अनसर्टेनिटी। इसके बाद भी है, इसके बाद भी है, लेकिन एज पर डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट डिजिट, आपको कितना अनरिलायबल डिजिट रखना है, एक ही रखना है। यहां पर अनसर्टेनिटी मतलब क्या, अनरिलायबिलिटी, मीन वैल्यू के किस वैल्यू में अनसर्टेनिटी का शुरुआत हो जाता है। देखिए यह कहां फिट बैठता है, यूनिटरी प्लेस पर। इसके बाद भी डिजिट्स है, लेकिन ये जो 3 है यही तो अनसर्टन हो रहा है, क्योंकि ये 2 कहां फिट बैठेगा, यह अनसर्टेनिटी। समझ में आ रहा है, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि 3 के बाद का जो डिजिट है ये तो सुपरफ्लुअस डिजिट है, मतलब कि मुझे 3 ही डिजिट रखना होगा। कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है इस इंफॉर्मेशन में, 3 ही है। हाँ, 3 डिजिट ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 ही है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। suggested by uncertainty, suggested by, decided by uncertainty। कंफ्यूज मत होइएगा, अब इससे ज्यादा और भी समय लेकर के नहीं बताया जा सकता है, पता नहीं। चलिए, तो अब इसको 3 ही डिजिट में अप्रोक्सीमेट कर देंगे, कितना हो जाएगा, 164 हो जाएगा, ठीक है, 164 हो जाएगा। अगर यह एग्जाम्पल उस रेसिस्टेंस के पैरेलल वैल्यू का नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा जाकर के देखेंगे, वहां भी मैंने उसका वैल्यू कर दिया था, मुझे लगता है कुछ 64 ऐसा ही कुछ वैल्यू था। तो उस क्वेश्चन को दोबारा से कीजिएगा, मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन को हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट में पढ़ेंगे और पता चलेगा कि क्यों अप्रोक्सीमेशन ये होना चाहिए। अगर मैं बुक में देखूं एनसीईआरटी में, तो एक सेकंड में बता ही देता हूं, छोड़ दूंगा तो फिर आपके बुक से चूंकि हटा दिया है उसको, मुझे यह बताना जरूरी है। नहीं, यह एग्जाम्पल उस चीज का एग्जाम्पल नहीं है, वह 66.7 वगैरह था, प्लस माइनस 1.8, उसको भी ले ही लेंगे, अभी ही ले लेंगे, ठीक है। तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में करना है, मतलब कि 3 डिजिट ही होगा। अप्रोक्सीमेट कीजिए 3 डिजिट तक, मतलब 3 ही डिजिट होना चाहिए। इस 3 को अप्रोक्सीमेट कीजिए तो क्या हो जाएगा, 3.6 है, 5 से ज्यादा है तो 164 हो जाएगा। क्या इसको रिपोर्ट करेंगे, 164 मीन वैल्यू को, और एरर को क्या रिपोर्ट करेंगे, 2.61792 को ओनली 2 पॉइंट, मतलब कि एक ही डिजिट आपको करना होता है, एक डिजिट। तो 2.6 को आप अप्रोक्सीमेट एक डिजिट में कीजिए, क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 2.5 से ज्यादा हो रहा है, 3 होगा, ठीक है। और अब हम लोग ले लेंगे पिछले क्लास का एग्जाम्पल, वो पैरेलल रेसिस्टेंस में जो आया था, तो वहीं से शुरुआत करेंगे। तो नेक्स्ट वैल्यू जो आपको दिया हुआ है 66.7 प्लस माइनस 1.8, 66.7 प्लस माइनस 1.8, ये रिपोर्टिंग है। इस रिपोर्टिंग में मुझे बताइए कि कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। अनसर्टेनिटी कहां पर है, यूनिटरी प्लेस में ही है, मतलब कि इसको 2 डिजिट ही लिखना है मुझे, 2
मतलब कि यही डिजिट अनसर्टन डिजिट है, इसके बाद का तो अनसर्टन होगा ही, वह तो सुपरफ्लुअस हो गया। 6 सर्टन डिजिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, और ये जो 6 है नेक्स्ट वाला, इसमें तो अनसर्टेनिटी आ रहा है, तो कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? 1 2, क्योंकि इसमें तो आ गया अनसर्टेनिटी, तो यहीं पर रुक जाएंगे। तो 66.7 को अप्रोक्सीमेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 67 प्लस माइनस। जो एरर है, देखिए अगर 1.8 भी रखेंगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आइडिया आपको सही आना चाहिए। लेकिन जनरली जो एरर देखा जाता है एक ही डिजिट में देखा जाता है। वैसे जैसा कि आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने पता किया कि जब कभी भी यहाँ पर 1 पॉइंट समथिंग हो या 2 पॉइंट समथिंग हो तो दोनों ही डिजिट को हम लोग रख लेते हैं। अब उसका रीजन यह हो सकता है कि 1 के रिस्पेक्ट में 0.8 एक बिगर परसेंटेज है, 1 और 2 के रिस्पेक्ट में, बाद में यह इतना छोटा हो जाता है कि उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब यहाँ पर 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग हो तो एक और डिजिट आप रख सकते हैं, ठीक है। तो या तो आप 67 प्लस माइनस 1.8 लिख सकते हैं, या इसको भी आप एक डिजिट में अगर अप्रोक्सीमेट कीजिएगा तो यह, मैंने पिछले क्लास में बोला था कि यह 2 हो जाएगा। सही है, समझ में आ रहा है? तो 1.8 भी रख सकते हैं या फिर आप 2 भी कर सकते हैं, लेकिन बाय कन्वेंशन स्ट्रिक्टली 1 पॉइंट समथिंग आएगा या 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो एक डिजिट और भी आपको रखना होता है। तो इस प्रकार से आपका यह वाला सेक्शन खत्म हो गया, इंट्यूटिव मेथड से करने का आपका खत्म हो गया, ठीक है। 2 चीज और भी यहां पर मैं लास्ट में जल्दी जल्दी से बोल देता हूं। जब कभी भी आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ हो तो आपको उस एक्सपेरिमेंटल डेटा से मीन वैल्यू और उसमें अनसर्टेनिटी को निकाल लेना है। अनसर्टेनिटी फिर डिसाइड करेगा कि किस वैल्यू में, मीन वैल्यू के किस डिजिट में अनसर्टेनिटी है, और सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से एक ही अनसर्टन डिजिट जो है सिग्निफिकेंट है, तो यहां से डिसाइड होता है कि कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। अगर डायरेक्टली डाटा नहीं दे करके आपका काम थोड़ा आसान कर दिया उन्होंने, डायरेक्ट इसको विथ अनसर्टेनिटी आपको मीन वैल्यू दे दिया है, तो एक स्टेप उन्होंने करके दे दिया आपको, अदरवाइज आपको मीन और मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ता, जो कि इस चैप्टर के पहले क्लास में मैंने बताया है। यह पार्ट 3 है, पार्ट 1 में बताया है, ठीक है, शुरू में ही बताया है। चलिए, तो एक तो यह मैंने बताया, और अगर डायरेक्टली सिग्निफिकेंट फिगर, डायरेक्टली एक मेजरमेंट दिया हुआ है जिसमें अनसर्टेनिटी नहीं दिया है, डायरेक्टली एक मेजरमेंट दिया हुआ है, तो उसको करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर का रूल होता है, हम लोग जस्ट इसके बाद वह पढ़ेंगे। उस रूल को ही सभी लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन यह भी आपको जानना जरूरी है कि जब कभी भी एक्सपेरिमेंटल डेटा दे दे तो फिर सिग्निफिकेंट डिजिट का वह जो रूल है ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, वह काम इस पर नहीं करता है। उसके लिए फिर आपको इस मेथड से चलना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट डिजिट इज डिसाइडेड बाय नॉट बाय द ओनली मीन वैल्यू but by its uncertainty, and which one is dominant? It is the uncertainty part which is dominant. Uncertainty decides the number of significant digit, not the number of significant digit that decides the uncertainty. No, ठीक है। हाँ, इसके बाद में पढ़ेंगे उस चीज को। तो थोड़ा सा मैंने ये बोला, एक और एग्जाम्पल मुझे करते समय में मेरे दिमाग में आया, यह कंप्लीटली मेरा एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको शायद दुनिया के किसी किताब में यह नहीं मिलेगा, क्योंकि यह करते करते मुझे
दिमाग में आया है। छोटा सा जगह यहां पर बचा हुआ है, यहीं पर हम लोग लिखेंगे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मान लीजिए कि इसको जो मेजर किया गया है इतना प्रिसीजन के साथ में किया गया है कि 0.0003 रिपोर्टिंग यह किया गया। तो मेरा क्वेश्चन है कि इस मेजरमेंट में, इस 9.8 में, इस मेजरमेंट के रिप्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है? अब यह क्वेश्चन बहुत लोगों को मन में लगेगा कि 2 डिजिट है, कुछ भी है, ऐसा नहीं है। देखिए, चूंकि आपका अनसर्टेनिटी बता रहा है कि पॉइंट के 4th डिजिट में जाके अनसर्टेनिटी है, 4th डिजिट में, इसका मतलब कि उसके पहले का जितना भी डिजिट है वह सर्टन डिजिट है। मतलब कि 9.800 यहां तक तो सर्टन डिजिट है, इसके बाद का जो यह 0 है वहां पर इस 3 का प्लेस आ रहा है, प्लस या माइनस दोनों में। करके देख लीजिए कहां पर यह ऐड होगा 3, तो 8 के बाद 3rd 0 में जा करके। और सिग्निफिकेंट फिगर के, सिग्निफिकेंट डिजिट के डेफिनेशन से एक तो अनसर्टन डिजिट भी लेना ही लेना है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है इसमें? 9.800 सर्टन डिजिट्स एंड 10 अनसर्टन डिजिट। कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? सिग्निफिकेंट डिजिट है 9.8 प्लस माइनस 0.0003 में टोटल 1 2 3 4 5 डिजिट है। 2 3 4 नहीं है, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है इसमें। तो यह क्वेश्चन शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा, दुनिया के किसी किताब में नहीं मिलेगा। तो चूंकि करते समय में मेरे अंडरस्टैंडिंग के कारण यह मेरे दिमाग में आया, लेकिन कहीं भी पूछिए यह क्वेश्चन, वेरी अनलाइकली कि यह क्वेश्चन कहीं होगा, कहीं नहीं होगा। लेकिन कंसेप्चुअली यह बिल्कुल करेक्ट है। मुझे अगर क्वेश्चन सेट करने दिया जाएगा आईआईटी का तो मैं इसको डालूंगा, ठीक है? तो आप भी इसके ब्यूटी को एंजॉय कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यह सिग्निफिकेंट फिगर का फर्स्ट पार्ट है। अब इसके बाद जो डिजिट्स वगैरह पढ़ते हैं, अब देखिए यह वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है और सेकंड पार्ट भी ऑलमोस्ट, अगर मैं ठीक ठाक से बताऊं तो आधा घंटा तो ले ही लेगा, या उससे तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी ले ले। तो इस पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपके लिए अभी भी एक्सरसाइज, एक तो जो क्वेश्चन मैंने बताया इसी क्वेश्चन को आप करेंगे अपने से, और एचसी वर्मा के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 31 को आप फिर से कीजिएगा। वैसे मैंने पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताया है, लेकिन आप फिर से उसको कीजिएगा। एचसी वर्मा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 31। इस इंट्यूटिव पार्ट पर क्वेश्चन कम दिया गया है, ना के बराबर दिया गया है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर का अंडरस्टैंडिंग जो इस वीडियो में मैंने बताया है उससे बहुत अच्छा आपका अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। मैंने सोचा था कि एक ही क्लास में होगा, लेकिन नहीं हो सका, एक क्लास और लेंगे। अगर हमारा वीडियोस आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे लोगों को भी बताइए कि इस चैनल पर बहुत ही समर्पण के साथ में सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है। हमारे चैनल के विषय में देखिए,
अभी अगस्त महीना चल रहा है, मतलब कि 11th में ऑलमोस्ट, अगर मैं अगस्त को छोड़ देता हूं तो भी 8 मंथ्स है मेरे पास टोटल। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस साल का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अगले साल का, यहां तक 11th ही होना चाहिए, या फिर उससे 1 महीने पहले शायद। और 12th में ऑलमोस्ट अप्रैल से लेकर के मार्च तक का समय, 11 महीने का समय होता है। तो वह भी ठीक ही है, आराम से करेंगे, समझ करके करेंगे। बुक से कर रहे हैं, एनसीईआरटी, एचसी वर्मा और आपके पीवाईक्यू बुक से कर रहे हैं। आईआईटी पीवाईक्यू मेन और एडवांस, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पर एक्टिवेट हो जाएगा जब सिग्निफिकेंट फिगर खत्म हो जाए, वर्नियर कैलिपर खत्म हो जाए, नेक्स्ट स्क्रू गेज खत्म हो जाए, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स खत्म हो जाए और वेक्टर खत्म हो जाए। जब ये खत्म हो जाएगा, जब ये मैं आपको पढ़ा देता हूं, इसके बाद फिर रियल फिजिक्स, फिजिकल इवेंट जो आपको दिखता है, वो सारा क्वेश्चंस करेंगे। तो जब मैं उसका थ्योरी आपको बता रहा होऊंगा, तब इन टॉपिक्स का, जो मैं इन सारे टॉपिक्स को अभी तक मैं फर्स्ट चैप्टर से लेके ये सेकंड चैप्टर तक में मैं पढ़ा लेता हूं, इसको मिला करके अरिहंत के आईआईटी पीवाईक्यू 49 ईयर्स करके आता है, आपको भी रखना चाहिए, मैं वहीं से आपको पढ़ाऊंगा। तो उसके फर्स्ट पार्ट को जनरल फिजिक्स में इतने सारे टॉपिक, ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में जितना मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ये सारे को मिला करके उन्होंने जनरल फिजिक्स बोला है और सही कैटेगराइजेशन है। तो जब मैं चैप्टर 2 पीवाईक्यू के दृष्टि से पढ़ा रहा होऊंगा, आपको फिजिक्स पढ़ा रहा होऊंगा, फिजिकल इवेंट वाला फिजिक्स, उस समय इन चैप्टर्स का, इन जनरल फिजिक्स चैप्टर का आपको आईआईटी मेन पीवाईक्यू और आईआईटी एडवांस पीवाईक्यू दोनों ही आपको क्वेश्चन करने के लिए मिलता रहेगा। मतलब उसमें ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस, अब देखते हैं किस तरह से आता है, लेकिन ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस आपको अल्टरनेट डे में या फिर उस प्लेलिस्ट में आपको मेन आईआईटी मेन पीवाईक्यू में मेंस का क्वेश्चन और आईआईटी एडवांस पीवाईक्यू में आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन आपको आता रहेगा। फिजिक्स इन एवरीडे लाइफ, इन चीजों को भी, जिसमें एक्सप्लेनेशन का जरूरत थोड़ा ज्यादा है, तो उसमें भी वीडियोस आपको आएगा। कुछ कुछ चीजों को मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा आपके लिए, तो वहां भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो पढ़ने का वीडियो है, आप कंफ्यूज मत होइए, जो हमारा पढ़ाने का वीडियो है आप प्लेलिस्ट से पढ़ेंगे। थियरी के लिए थियरी का प्लेलिस्ट है, पीवाईक्यू के लिए पीवाईक्यू का प्लेलिस्ट है। 12th चूंकि अभी मैं थियरी पढ़ा नहीं रहा हूं, तो 12th का आईआईटी मेन पीवाईक्यू और आईआईटी एडवांस पीवाईक्यू दोनों आपका पैरेलली शुरू हो जाएगा, लेकिन उसका थियरी नहीं आएगा। थियरी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, सिर्फ और सिर्फ 11th का ही आएगा, जिसके सेंटर में एनसीईआरटी, एचसी वर्मा बुक और मेरा ओन अंडरस्टैंडिंग, जो कि पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व करने से और अंतर्मनन करने से मुझे आता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। शेयर कीजिए लोगों के साथ, बहुत ही मेहनत से वीडियो आपके लिए लाते हैं।